Hi Prashant, how are you? I am fine. How are you? I'm good, I'm good. Just give me a moment. Let me figure Oh, something out. Give me 2 minutes and I'll start the part here. okay. It says it's recording. I'm just gonna put in. Okay. Uh, thank you. Thank you for coming to speak to me. हम हिंदी में ही बात कर सकते हैं और हमारे लोगों के लिए it's important to understand कि what Canada और India education means. Canadian education, international education एक बहुत बड़ा destination है और इंडिया उसका बहुत बड़ा पार्टिसिपेंट है. सो आज हमारे साथ प्रशांत श्रीवास्तव हैं बात करने के लिए. ही इज अ डायरेक्टर एट सेनिका इंटरनेशनल एंड आई वुड लेट हम चाहेंगे कि प्रशांत खुद अपना इंट्रोडक्शन दें एंड देन हम तुरंत इंटरव्यू में जंप इन करेंगे. थैंक यू गुनीत. शुक्रिया आपका, आपने मुझे इसमें इनवाइट किया. ये मेरा इंट्रोडक्शन, मैं कनाडा में अराउंड 15 साल से हूँ. कनाडा, यूएस और इंडिया तीनों जगह मैंने वर्क किया है इंटरनेशनल एजुकेशन सेक्टर में. जी. और काफ़ी ट्रैवल किया है मिडिल ईस्ट में और एशिया में, अलग अलग कंट्रीज़ में. तो इस फील्ड में मैंने बहुत ग्रोथ देखी है, बहुत स्टूडेंट्स का आना देखा है कनाडा में. और स्टूडेंट्स को मैंने गाइडेंस प्रोवाइड करी है. इसके साथ साथ हमने बहुत एंटरप्रेन्योरशिप और इनोवेशन से रिलेटेड काफ़ी अप्लाइड प्रोजेक्ट्स बिटवीन इंडिया कनाडा उसमें इंगेजमेंट रखी है. प्लस हमने पिछले 5 साल से सैनिका में इंडियन सिविल सर्वेंट्स के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स फिनटेक में और पब्लिक सेक्टर बेस्ट प्रैक्टिसेस में ऑर्गेनाइज किए हैं, जिसमें ओवर 300 सिविल सर्वेंट्स ने पार्टिसिपेट किया है. और इसी तरह स्टूडेंट एक्सचेंजेस भी हुए हैं. काफ़ी स्टूडेंट्स इंडियन यूनिवर्सिटीज़ के, कॉलेजेस के कनाडा में शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग के लिए आए, जिसमें गूगल, IBM इन कंपनीज में उनकी विजिट्स हुई है. प्लस जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उनके हाई लेवल मिनिस्ट्रीज में, फेडरल, प्रोविंशियल, म्यूनिसिपैलिटी, कनाडा के जो सिस्टम है, जो कनाडा की स्ट्रेंथ है गवर्नेंस की, उसका उनको एक्सपोजर मिला है. तो अब पिछले 15 साल से मैं काफ़ी इंगेज हूँ इंडिया कनाडा कॉरिडोर में. और इवन इंडिया के आसपास की नेबरिंग कंट्रीज में, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, इवन UAE में इंगेजमेंट है. तो ये मेरा बैकग्राउंड है. लाइक आई एम वेरी पैशनेट अबाउट दिस फील्ड एंड मैं खुद भी स्टूडेंट था कनाडा में. अच्छा. 2003 में मैं MBA करने के लिए आया और उसके बाद इसी सेक्टर में मैंने वर्क करना शुरू करा. और काफ़ी मतलब इसमें हमें स्किल डेवलपमेंट जैसे इंडिया में नीड्स हैं और ट्रेनिंग की जो और जो कनाडा में जो स्किल शॉर्टेज है, तो एक मैच मेकिंग आई वुड से कि ये मेरा रोल रहा है बिटवीन इंडिया एंड कनाडा, दैट व्हाट कनाडा नीड्स इंडिया हैज, बोथ कंट्रीज बायलैटरली. आप देखें, अगर इतने स्टूडेंट्स आ रहे हैं या परमानेंट रेजिडेंट्स आ रहे हैं, न्यू कमर्स आ रहे हैं, बिकॉज देयर इज अ नीड. तो both countries, and similarly innovation area में या entrepreneurship area में या जहाँ पे clean tech में जहाँ पे Canadian expertise है, वहाँ पे हम कनाडा से इंडिया में काफ़ी टेक्नोलॉजीज भी लेके जा रहे हैं. तो both countries are working together, I think collaboratively, and people to people exchanges are at the highest level. I think means this numbers which we see in India, इतने students, immigrants. अभी इंडियन हाई कमिश्नर से एक कॉन्फ्रेंस कॉल में I came to know there are over 700,000 Indian nationals in Canada. So it's a big number. It's a big number. It's a big number. I can introduce you with myself that I'm playing a small role between India-Canada relations with focus on higher education. And मैं ये सोचता हूँ कि इंडिया और कनाडा जो है वो एक नेचुरल पार्टनर्स हैं, क्योंकि जो एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है और एक हिस्ट्री रही है कनाडा की इमिग्रेंट्स लेने की, और इंडिया भी बहुत डाइवर्सिटी है, बहुत तरह के लोग रहते हैं, तो एक नेचुरल बॉन्ड पार्टनरशिप है. और आई थिंक एजुकेशन एक बहुत बड़ा लिंक है. और आप आई थिंक यू हैव वर्कड, आपने बहुत सारा ज़्यादा काम किया है और आप कर ही रहे हैं. तो ये एक अच्छी पॉजिटिव है और एक अच्छी एक रिलेटिंग फैक्टर है कनाडा और इंडिया को लेकर. करेक्ट. सो
जब नेक्स्ट हम वी वांट टू टॉक अबाउट द नेक्स्ट थिंग इज अबाउट जो हमारे जो फर्स्ट क्वेश्चन था अबाउट कोविड, क्योंकि कोविड जो है वो बहुत बड़ा इवेंट है हमारे हिस्ट्री में, हमारे हमारे कजन हमारे करंट में हमारी बहुत चीजों को चेंज किया है, इंटरनेशनल एजुकेशन चेंज हो गई है। सो आई वांट टू नो कि आप हमें बताएं हमारे व्यूअर्स को भी कि आपने इतना काम किया और आप हमारे व्यूअर्स भी बहुत ज्यादा कनाडा को लेके एक उत्साहित रहते हैं कि कनाडा के बारे में जानने में। हमारे बहुत सारे व्यूअर्स के बच्चे कनाडा में पढ़ते हैं या फिर अपने फ्यूचर में बच्चों को भेजना चाहते हैं। सो हाउ डज इंटरनेशनल एजुकेशन पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है कनाडा एज अ डेस्टिनेशन ड्यू टू कोविड? मीन्स इम्पैक्ट से पहले मैं एक बताना चाहूँगा इसमें कॉन्टेक्स्ट की इंटरनेशनल एजुकेशन सेक्टर इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली और सोशली कनाडा के लिए कितना इम्पोर्टेंट रोल रखता है। तो आप डेटा देखें तो उसमें $22 बिलियन कंट्रीब्यूशन है जीडीपी का। इंटरनेशनल एजुकेशन का, और 170,000 फुल टाइम कनेडियन जॉब इस सेक्टर के थ्रू इस लोग एम्प्लॉयड हैं। हम लोगों की जॉब्स, हम लोगों के रिलेटेड स्टाफ कलीग सारे इसमें बेस्ड हैं। ओवर 170,000 एम्प्लॉइज। कनाडा की पॉपुलेशन आप देखें 33 मिलियन है, तो उसमें ये सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ पीपल आर एम्प्लॉयड थ्रू द कंट्रीब्यूशन ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट। तो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का हम फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन देखते हैं, लेकिन जो मेजर इंटरनेशनल स्टूडेंट का कंट्रीब्यूशन है वो कनाडा के स्किल डेवलपमेंट में। देयर इज स्किल शॉर्टेज इन कनाडा। आप देखें कनाडा की पॉपुलेशन एजिंग पॉपुलेशन है, यंगर लोग इतने हाई स्कूल्स में नहीं जा रहे हैं यहाँ पे। तो जब हाई स्कूल में नहीं जा रहे हैं तो हमारे जैसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, पोस्ट सेकेंडरी इंस्टीट्यूशंस, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज का रोल आता है, जिसमें हम हमारी स्ट्रैटेजी और हमारी एंगेजमेंट इमिग्रेशन पॉलिसी के अराउंड डेवलप होती है, कि जिसमें हम इंडिया से या ऐसी कंट्री से जहाँ पे एजुकेटेड स्किल्ड वर्कफोर्स है उनको हम कनाडा में लेके आए। क्योंकि जो हमारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं दे आर बेटर इमिग्रेंट्स बिकॉज दे आर ट्रेन्ड, उनकी एजुकेशन होती है कैनेडियन सिस्टम में, एंड दे आर ऑलवेज बेटर कंट्रीब्यूटर टू द सोसाइटी इन कनाडा एज सच। तो ये पिछले लास्ट 10 years में देयर हैज बीन अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स, स्पेशली इंडियन स्टूडेंट्स की। ये 2010 में जब मैं वर्क कर रहा था इस फील्ड में, देयर वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर पीपल टू गेट वीजा फॉर कनाडा, स्पेशली पंजाब से और नेबरिंग एरिया से, जहाँ से हिस्टोरिकली कनाडा का रिलेशन है। वहां से लोगों को बहुत डिफिकल्टी हो रही थी स्टूडेंट वीजा ऑब्टेन करने में। तो कनेडियन गवर्नमेंट की जब पॉलिसी चेंजेस आए, एक नया स्टूडेंट पार्टनर प्रोग्राम लॉन्च हुआ इन पार्टनरशिप विद कनेडियन कॉलेजेस, दैट वाज अ गेम चेंजर, दैट चेंज द गेम। और पिछले 10 साल में आप देखें 350% इंक्रीज है इंडिया से स्टूडेंट्स में। और इंडिया से ही नहीं, ये कई कंट्रीज में लॉन्च हुआ, चाइना, इंडिया, फिलीपींस, वियतनाम, इन कंट्रीज में लॉन्च हुआ है ये प्रोग्राम। पहले इंडिया और चाइना में लॉन्च हुआ। तो चाइना और इंडिया से हमेशा एक मोमेंटम डेवलप था। चाइना हमेशा इंडिया से आगे था। चाइना वाज ऑलवेज नंबर 1 कंट्री इन सेंडिंग इंटरनेशनल स्टूडेंट, लेकिन पिछले 2 साल से इंडिया ने ओवरटेक कर लिया। बिकॉज हमारे यहाँ जो डिजायर है, एस्पिरेशन है इंडियन स्टूडेंट्स की एजुकेशन लेने की, दैट इज गोइंग बियॉन्ड बाउंड्रीज। आप देखिए, मतलब इंडिया से स्टूडेंट्स यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, सारी कंट्रीज में जा रहे हैं। तो कनाडा ने जब डोर्स अपने ओपन किए तो अट्रैक्शन कनाडा की इसलिए आई, देयर आर मेनी रीजंस। एक सबसे बड़ा रीजन है इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली इट बिकेम मोर वायबल, कि जितनी आप फीस इंडिया में प्रीमियर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में पे करते हैं, उतनी ही फीस लगभग कनाडा के कॉलेजेस चार्ज कर रहे हैं। तो इकोनॉमिकली मिडिल क्लास, जो इंडिया का ग्रोइंग मिडिल क्लास है, उसके लिए ये एस्पिरेशन आ गया कि दिस एजुकेशन, फॉरेन एजुकेशन इज विद इन आवर रीच, वी कैन पे, हम पे कर सकते हैं। और इसको पे करने के हमारे बेनिफिट है। बेनिफिट क्या है कि 2 साल की पढ़ाई करके 3 साल का वर्क परमिट, गवर्नमेंट ने पॉलिसी चेंजेस किए। जिस समय मैं कनाडा में पढ़ाई कर रहा था, उस समय कनाडा में ऑफ कैंपस वर्क परमिट नहीं था। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स वर नॉट अलाउड टू वर्क आउट ऑफ द कैंपस। अब तो मतलब दे डू इट राइट अवे। यस, अब ये हो गया है कि प्लेन से कोई भी स्टूडेंट आता है, they get a work permit to work part time 20 hours per week, because Canada also accepted there is a need
of these students to contribute in the society. And these Absolutely. young people are coming with lot of dreams. They are dreamers, and they come True. with a Canadian dream, and they are building their education around the through this Canadian dream of education, and then becoming a permanent resident. So जो उनका cycle है, by becoming a permanent resident, they to become a Canadian citizen. That is, they go through this rigor, and they are very successful immigrants in the society actually. अब आप देखिए कई even international students, they have become MPPs in the province of Ontario, Alberta में हैं, जिनके जो background में they came as international students. So you can see how international students are contributing not only economically, socially, but now they are the policy makers of this country as well. तो ये हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है. इस समय कनाडा के अंदर इंडिया से ओवर 225,000 स्टूडेंट्स हैं. एंड दे और ये जो ग्रोथ है लास्ट 2018 में आउट ऑफ टोटल इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इंडिया से 37%. 2019 में दिस नंबर इज 43%. And you will be surprised to know that in this year 2019 में जो हमारे वीजा इशू हुए हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को, जो ग्रोथ हुई वीजा इशुएंस की कंपेयर टू 2018 से 2019, 90% ऑफ द visas were obtained by Indian students. 90%. 20%. So 28,748 more visas were issued in 2019, and 90% of these were obtained by Indian students. So wow. It is enormous, it is humongous. And if you will compare the data between universities and colleges, 70% of these students from India, they constitute of international student population among colleges. Universities में share कम है उनका, क्योंकि universities की fees ज़्यादा है. 30% market share Indian students का है universities में. Colleges में it has been like humongous. और एक और reason है क्योंकि colleges के program, especially Ontario में जो colleges के program है वो इतने skill development से related है, practical related है कि students वो technician, technologist से related जो programs कर रहे हैं, 2 साल के या 3 साल के diploma programs कर रहे हैं, they are getting a 3-year work permit. Programs के अंदर experiential learning है, they absolutely co-op as well. So it's like a win-win situation for everyone, all stakeholders, students, parents, everyone was very happy. But yes, the situation changed when the pandemic hit us very hard. It came as a big surprise to us, and since then the numbers are plunging, let me tell you. So whatever numbers I've shown you with the growth, that is becoming a history now. Or in fact, Canadian immigration has projected Canadian immigration numbers are projected to be down by half due to 50%. हाँ, RBC की मैं रिपोर्ट पढ़ा था, वो 50% डाउन आ गया है. और ये फाइनेंशियल इसके इम्प्लीकेशंस हैं, हम इसके बारे में एक कनेक्ट करेंगे. सो मेरा ये क्वेश्चन था कि सर ये जो आपने भी, हमने 2-3 चीजों में बात करी. हमने बात करी इकोनॉमिक्स ऑफ इंटरनेशनल एजुकेशन, जैसे कितना बूम कर रहा था, $22 बिलियन इंडस्ट्री है, सो मेनी जॉब्स फुल टाइम पार्ट टाइम क्रिएट हो रही है. तो ये तो कैनेडियन को फायदा हो रहा है, कैनेडियन इकोनॉमी को फायदा हो रहा है, कैनेडियंस का फायदा हो रहा है. देन दे आर एक अदर साइड था कि इंटरनेशनल एजुकेशन में इंडिया का कितना योगदान है, कितना पार्टिसिपेशन है, इतने इंडियन स्टूडेंट कितना इन्फ्लुएंस करते हैं और कहाँ से आ रहे हैं वो. तो मुझे अब ये कोविड हो गया, कोविड में सबसे बड़े जो 2 इम्पैक्ट आए हैं वो आए हैं कि अब क्लासरूम नहीं रहे, क्लासरूम्स का जो एक्सपीरियंस है वो चला गया है. हाउ आर द कॉलेजेस और व्हाट इज द impact on the economics of no classroom education being imparted anymore? So again, because as I explained, जो इंडिया के स्टूडेंट्स की एस्पिरेशंस है और उसमें उनको एक्सपीरियंस चाहिए, they want to come physically, they want to physically come to Canada. Now travels are banned, share market has plunged. जो स्टूडेंट्स की भी पेरेंट्स, इंडियन स्टूडेंट्स की मेजॉरिटी they are funded by their parents. So the parents के budgets they have been hit hard. So now paying international tuition fee for them is also a challenge. तो वो भी एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है. तो कॉलेजेस क्या कर रहे हैं, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज अपने रिस्पॉन्स में उन्होंने अपनी लर्निंग को ऑनलाइन मोड में शिफ्ट करा है. बट एट द सेम टाइम ऑनलाइन लर्निंग के प्रोज एंड कॉन्स हैं. प्रोज ये है कि दिस इज अ वे स्टूडेंट इज एबल टू कंटिन्यू हिज एजुकेशन, देयर इज नो ब्रेक. जी.
It is a ठीक है। education beyond geographical boundaries. हाँ जी, So they can enroll from India, China, कहीं से कहीं भी। से भी आ सकते हैं, या लेकिन हमारे स्टूडेंट्स जो स्पेशली इंडिया से आ रहे हैं और स्पेशली इंडिया के पंजाब और नेबरिंग एरियाज से आ रहे हैं, हुँ, उनकी एस्पिरेशंस है बिकॉज मैनी ऑफ देम दे कम बिकॉज उनकी फैमिली टाइज है यहाँ से। फैमिली अच्छा, रियूनिफिकेशन इज आल्सो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि जी, स्टूडेंट्स टोरंटो, वैंकूवर या मॉन्ट्रियल या किसी भी कैनेडियन सिटी में जाते हैं कि बिकॉज इट गिव्स देम अ सॉफ्ट लैंडिंग, their ठीक है, families are here, their relatives are. So travel ban होने के कारण they are not getting that experience because जी, they are dreaming of being in Canada. So that virtual experience or virtual learning is not something they had thought of. तो जी, उसमें स्टूडेंट्स को हम इंगेज कर रहे हैं अपने रिस्पॉन्स में, हम उनके लिए वेबिनार्स कर रहे हैं, उनको एक्सप्लेन कर रहे हैं। प्लस कनेडियन गवर्नमेंट की जो पॉजिटिव पॉलिसी चेंजेस आए हैं, टेम्पररी पॉलिसी चेंजेस आए हैं कि स्टूडेंट अगर 50% एजुकेशन अपने इंडिया से करता है या पंजाब से अपने हुँ, होम कंट्री से करता है, तो हुँ, हुँ, उसकी एजुकेशन को वो काउंट करेंगे टुवर्ड्स पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट। क्योंकि बहुत बड़ा फैक्टर है स्टूडेंट्स को कनेडियन एजुकेशन चूज करने का, बिकॉज उसके साथ इनको वर्क करने को मिलता है, देन दे कैन अप्लाई फॉर परमानेंट रेजिडेंसी। सो हुँ, कनेडियन इमिग्रेशन के टेम्पररी पॉलिसी चेंजेस में वो पॉजिटिविटी है कि जिससे हम स्टूडेंट्स के पास जाके उनको ये एक्सप्लेन कर रहे हैं कि अगर आप क्लास ज्वाइन करते हैं, यू विल गो, योर एजुकेशन विल कंटिन्यू। आपको अभी कोविड-19 की सिचुएशन को देखते हुए यू डोंट हैव टू ट्रैवल, अगर ट्रैवल बैन है आपको ट्रैवल करने की अभी कोई जरूरत नहीं ज़रूरत है। नहीं अगर है। आपका वीजा अप्रूव है कनाडा के लिए, यू कैन कंटिन्यू विद योर कनेडियन एजुकेशन and all your benefits which comes by a virtue of studying in Canada will be all taken care of by this temporary policy change ki you will be able to work in Canada eventually once you come. So what we see, this is a temporary pause. Yes, it has impacted us, but in terms of longer term impact, I would say that yes, the norms will change because अगर student यहाँ पे आते भी हैं तो भी we are going to implement social distancing, physical distancing, that will become a norm. तो वो experience तो नहीं होगा जितना पहले होता था कि close knitted हम बैठते थे अगल बगल, तो वो एक्सपीरियंस नहीं होगा। ग्रेजुअली थिंग्स विल बिकम नॉर्मल एंड until and unless there's a vaccine, everyone will take the precautions. तो जो भी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस हैं, हेल्थ कनाडा की गाइडलाइंस हैं, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज उन्हीं को ही देखते हुए अपनी स्ट्रेटजीज कर रही हैं या स्टूडेंट्स आउटरीच कर रही हैं। तो हम भी वही गाइडलाइंस को फॉलो करके ही स्टूडेंट्स से बात कर रहे हैं सर। अच्छा। सर एक इसमें एक बात आती है कि क्योंकि हम कोविड इस इंटरव्यू इस टॉक के दौरान हम कोविड तक आ गए हैं, कोविड के अराउंड हम अपनी लाइफ को एडजस्ट कर रहे हैं, हम न्यू नॉर्मल की बातें कर रहे हैं। तो फ्यूचर क्या है इंटरनेशनल एजुकेशन का कनाडा में? आई नो कनाडा इज स्टिल इमिग्रेशन, अब जैसे अनएम्प्लॉयमेंट 13% हो गया है, तो एक इमिग्रेशन पे एक बातें हो रही कि इमिग्रेशन को पॉज किया जाए या इसको टेम्पररी पॉज किया जाए और आगे मूव करें। तो व्हाट इज आपके हिसाब से आपकी जो आपका जो रिसर्च है और आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है मार्केट की, उसके हिसाब से इंटरनेशनल एजुकेशन एज अ डेस्टिनेशन कनाडा आने वाला समय 18 मंथ्स कैसा रहेगा और उसके बाद का क्या समय रहेगा? ये जो टाइम फ्रेम आपने बोला 18 मंथ्स, ये पॉज वाला ही टाइम फ्रेम है। अच्छा, जो भी ठीक है, मोमेंटम ग्रो होगा वो उसके बाद ही होगा। मतलब ओके, वी हैव टू कम आउट ऑफ दिस कोविड-19 की जो जी, वैक्सीन और ग्लोबल सिनेरियो में जो चेंजेस आएंगे उसको जी, देखने के बाद ही मतलब फुली एनालाइज करके बताया जाएगा। बट यस, इट विल ब्रिंग दिस होल थिंग टू अ टेम्पररी पॉज। हुँ, यस, वी आर टेकिंग मेजर्स, जैसे हम बात कर रहे हैं क्वारंटीन की कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को वी विल टेक केयर ऑफ देम बाय गाइडिंग देम टू गेट इनटू क्वारंटीन अपॉन अराइवल। जैसे सुनने में आ रहा है कि हो सकता है अगस्त से फ्लाइट्स रिज्यूम हो जाएं बिटवीन जी, इंडिया एंड कनाडा। हुँ, So gradually it will pick. So it is going like a wave, I would say, कि आप देखें कि हम पीक पे थे जी, जनवरी 2020 में, we were at peak, and after that now we have plunged. So yes, it will take little time for us to climb up. Growth इसलिए दिखेगी कनाडा में futuristically because government will be open more. हुँ, हुँ, Government
will like to have more people to come to Canada because there is a need. इमिग्रेशन के जो ट्रेंड्स हैं उसके हिसाब से नीड है कनाडा में लोगों को आने की. तो टेम्पररी पॉज जब ये खत्म होगा, देन यस अगेन द गेट्स विल ओपन एंड इट विल गो अप. बट यस, the time frame which you have mentioned, 18 months, next 18 months will be critical. It will take time to again regain. But I would also like to say we have experienced the worst. So हाँ, हमने वर्स्ट एक्सपीरियंस, सही कह रहे हैं आप. हाँ, तो वो जो क्योंकि आप इंडिया और कनाडा के डायनेमिक्स भी देखिए, कोविड को लेकर के number of cases, now we are coming back gradually in phases, we are opening up. Education institutions would be the last to be open because यहाँ पे सबसे ज्यादा मोबिलाइजेशन होता है लोगों का, गैदरिंग. बिल्कुल. तो अभी धीरे धीरे ओपन होंगे. तो जिस फेजेस में हम ओपन होंगे उसी फेजेस से ग्रेजुअली आप समझो कि हम फिर से शुरू करेंगे. बट वी हैव एक्सपीरियंस द वर्स्ट. इंडिया में नंबर ऑफ इन्फेक्शंस हाई है. अब कनाडा में नंबर ऑफ इन्फेक्शंस या केसेस धीरे धीरे कम हो रहे हैं. आप जहाँ पे बीसी में वहाँ पे तो बहुत ही कम है. हमारे सबसे ज्यादा. तो ये मेरे थॉट्स हैं. आई थिंक इट विल टेक टाइम टू गो अप. we have experienced the downfall, and again it is like climbing the hill. So gradually it will take time, and it may take up to 2 years to again get on the track. सेम साइकिल पे जाने में. तो एक हमारे व्यूअर्स के लिए एक बात मैं करना चाहूंगा, क्योंकि हमारे व्यूअर्स में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके बच्चे ऑलरेडी कनाडा में पढ़ रहे हैं या अपने बच्चों को भेजना चाहते हैं. तो जिनके जो पेरेंट्स अपने बच्चों को दोबारा कनाडा या फिर कनाडा एज एन इंटरनेशनल डेस्टिनेशन देख रहे हैं अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए, आप उनके बारे में उनको क्या कहना चाहेंगे? एक डायरेक्ट कम्युनिकेशन कैसा होगा वो, उनके बारे में आपकी क्या राय है? अभी की गाइडलाइंस यही है कि वो ऑनलाइन एजुकेशन को का बेनिफिट और उसको देखते हुए अगर उसको वो उसमें वो एनरोल करें तो वो बेटर है. दे शुड, बिकॉज अभी ट्रैवल बैन्स भी हैं, तो दे शुड स्टे वेयर एवर दे आर. एंड इफ दे फील दे हैव अ गुड इंटरनेट कनेक्शन, अगर उनका इंटरनेट कनेक्शन अच्छा है और वो अपने बच्चे की कंटिन्यूटी चाहते हैं एजुकेशन की, और इन अ वे अगर उनको ऐसा लगता है कि नहीं बच्चे के कनाडा जाने से अभी वो पढ़ाई भी कर रहा है, तो वो घर में रह रहा है, ही और शी इज मोर सेफ. प्लस उसके एडिशनल एक्सपेंस नहीं हो रहे हैं, हाउसिंग का एक्सपेंस नहीं हो रहा है, फूड का एक्सपेंस नहीं हो रहा है. बिल्कुल. दैट वे दे आर सेविंग ऑल्सो. एक उनकी ये है. तो बोथ वेज है. हम किसी को ये कंपेल नहीं कर रहे, नहीं आप ये करो ही करो. We are leaving it to them. We are explaining them about the benefit. अगर इंटरनेट कनेक्शन अच्छा है और स्टूडेंट want to have continuity in their education and they are aspiring to come to Canada, जब ये ट्रैवल बैन खत्म होते हैं और थिंग्स नॉर्मलाइज होती है, then they can continue with their education because गवर्नमेंट ऑफ कनाडा की पॉलिसी भी उन स्टूडेंट्स के लिए फेवरेबल है in case they are enrolling into online education, provided they have a valid student visa या visa उनका approve हो चुका है, तो वो enroll कर सकते हैं. और I think gradually things will improve, but again it is students choice और उनके parents जो उनके लिए best समझे. At the same time कई institution जैसे हम भी try कर रहे हैं कि what we can do in a way that we adapt to this new norm of virtual learning, कि हमारे programs हम कैसे अपने partner colleges या universities जो हमारे इंडिया में हैं या दूसरी countries में, उनके साथ हम co-deliver कर पाएं. Because this pandemic, although it has brought challenges to us, but at the same time it has created an opportunity for us. So we are now thinking on in these areas. Even India के अंदर भी इस समय online education जो इंडिया के कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज हैं बहुत पुश कर रहे हैं, उसी मोड पे जा रहे हैं. तो हम इसके बारे में भी सोच रहे हैं, बिकॉज इंडिया की जो नीड है एजुकेशन की वो इनॉर्मस है, ह्यूमंगस है. डेमोग्राफिकली इंडिया में जो डिविडेंड है इंडिया का यंगर पॉपुलेशन का, एवरेज एज 27 ईयर, और इतने लोग हाई स्कूल से निकल के आते हैं जितनी यूएस की पूरी पॉपुलेशन है. तो वी हैव अ big seekers for education. So
if we can go beyond boundaries और हम वहाँ पे education deliver करें और उसका benefit student को हो आगे कनाडा में आके पढ़ने के लिए या job करने के लिए, why not? So these are the things which have also brought us some opportunities also to look at it. ठीक है सर, एक शॉर्ट आंसर है, मे बी आप हम और आप उस चीज के एक्सपर्ट नहीं है, बट वीजा वीजा पे क्या इफेक्ट पड़ता दिख रहा है आपको आने वाले एडमिशन प्रोसेस में, आने वाले 2-3 टर्म्स में जो कि विद इन 18 मंथ है, उसमें आपको स्टूडेंट के वीजा सक्सेसफुल होने का क्या इम्पैक्ट लग रहा है? व्हाट इज योर इनसाइट ऑन दैट? वीजा का, yes, as you said कि I'm not an expert on We visa, both are not, but education से insight, yes, basically, yeah. insight ये लग रही है कि ट्रेंड, yes, अब visa as far as policy is concerned, the policy will have a liberal approach, लेकिन policy में अब जैसे IELTS का है, IELTS क्या है, तो SDS जो कि इस समय फास्ट ट्रैक वीजा प्रोसेस है, उसमें IELTS ही एक्सेप्टेबल है, एंड बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन स्टूडेंट्स आर नॉट दे नहीं पा रहे हैं आइल्स, हाँ, तो फिर वो जब जनरल कैटेगरी में वीजा अप्लाई करेंगे और दूसरे इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट को दे करके, देयर कुड बी डिले, और अभी बैकलॉग भी बहुत होगा। एक इंडिया में किसी ऐसे ही एजुकेशन कलीग से बात हो रही थी, वो कह रहे थाउजेंड्स ऑफ एप्लीकेशंस इट सीम्स देयर इन द बैकलॉग, तो जब वो बैकलॉग क्लियर होगा तो उसके बाद ही अभी नए इनटेक्स की प्रोसेसिंग होगी, तो इट सीम्स लाइक देयर कुड बी अ डिले, जैसे अभी वीजा प्रोसेसिंग में 10 दिन या 20 दिन लगते थे जब हम में देखते थे फास्ट ट्रैक में, अब वो हो सकता है 1 महीने लग जाए या 1.5 मंथ लगे, तो या इट इज गोइंग टू डिले द होल प्रोसेस, एब्सोल्युटली। ओके, तो इस पे बिल्कुल इम्पैक्ट है। और मैं एक ये जानना चाहता हूँ कि आपने जैसे बताया, हम पहले बात भी करें कि इंडियन स्टूडेंट्स जो बहुत सारे यहाँ रहते हैं कनाडा में, इस समय करंट स्टेट क्या है? व्हाट आर, आपके भी स्टूडेंट्स हैं, आपके कॉलेज के भी, और आप इस इंडस्ट्री से हैं, तो आप, आई एम श्योर कि आप स्टूडेंट से लगातार एंगेज कर ही रहे हैं, आप लोग पार्टनरशिप में और स्टेक होल्डर्स। व्हाट इज द करंट स्टेट? क्योंकि कुछ बहुत सारे, अभी तो कनाडा गवर्नमेंट ने उनको एक पैकेज दिया है कि $1,250 स्टूडेंट्स क्लेम कर सकते हैं, अप टू आई थिंक बहुत सारे 300,000 स्टूडेंट्स ने उसको क्लेम किया है मेरे हिसाब से, जो मैं डेटा पढ़ रहा था। तो करंट स्टेट क्या है इंडियन स्टूडेंट्स की, और उनका फ्यूचर क्या है विद इन द नेक्स्ट 8-9 मंथ? जो बच्चे ग्रेजुएट हो रहे हैं और फाइंडिंग जॉब्स, एंड हाउ इज कॉलेज सपोर्टिंग, और वो क्या सिनेरियो है उनके लिए? तो कॉलेज की तरफ से सपोर्ट में, लाइक फॉर एग्जांपल इन सैनिका हैज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर $2 million इन एड, सैनिका ने एड में डिस्ट्रीब्यूट किया है, हर स्टूडेंट को एटलीस्ट $250 का चेक मिला है, वेदर डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल जिसने भी अप्लाई किया है, प्लस अराउंड 1200 स्टूडेंट्स को लैपटॉप भी डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। और इसी तरीके से कई एनजीओज हैं, लाइक पीपल हैव कम टुगेदर, फॉर एग्जांपल लाइक some of the NGOs I am associated, Canada India Foundation, इस तरीके से उन्होंने अपनी कोविड रिलीफ वेबसाइट भी बनाई है, इंडियन कॉन्सुलेट के साथ कोलैबोरेशन में उन्होंने स्टूडेंट्स को ग्रोसरीज और इमरजेंसी सप्लाईज भी प्रोवाइड करी हैं। सो देयर इज अ सपोर्ट सिस्टम फॉर इंडियन स्टूडेंट्स, एक तो कॉलेजेस के थ्रू है, प्लस इंडियन कम्युनिटी के जो एनजीओज हैं उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, एक सेवा ऑर्गेनाइजेशन है उसका मैंने देखा है काफी उन्होंने सपोर्ट किया स्टूडेंट्स को, सो स्टूडेंट्स हैव बीन सपोर्टेड, दे हैव नॉट बीन लेफ्ट लाइक दिस। और जैसा आपने बोला CERB बेनिफिट गवर्नमेंट का, वो स्टूडेंट को मिला है उसका बेनिफिट। और इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अब एम्प्लॉयमेंट अक्रॉस सेक्टर लोगों की लूज हुई है, आप देख लो हॉस्पिटैलिटी, टूरिज्म, रिटेल सेक्टर्स में इफेक्ट आया है, लेकिन जिस सेक्टर्स में, जिस कैनेडियन सेक्टर्स में एम्प्लॉयमेंट है, फॉर एग्जांपल कुछ जो इमरजेंसी सर्विसेज से रिलेटेड एरियाज हैं उसमें स्टूडेंट्स को बेनिफिट मिला है, जैसे उन्होंने हेल्थ केयर वर्कर्स को, स्टूडेंट्स को ये था कि ओनली दे कैन वर्क अप टू 20 आवर्स, गवर्नमेंट ने उनको फुल टाइम के लिए कह दिया यू कैन वर्क अप टू 40 आवर्स। तो हमारे यहाँ इवन सैनिका में काफी हेल्थ केयर रिलेटेड कोर्सेज हैं, so that has benefited Indian students. I would say we're 2,000, close to 2,000 students, between 1,500 students are enrolled in Indian international students would be enrolled in those healthcare related programs. Definitely they would be benefited by such announcements. Nursing और जो healthcare से related professions में हैं Indian students, they have been benefited. Yes means अब जैसे जैसे इकोनॉमी वापस आएगी और जिस तरीके से यहाँ का एम्प्लॉयमेंट वापस आएगा ट्रैक पे,
जी स्टूडेंट्स को वैसे वैसे बेनिफिट मिलेगा. सो इट विल गो with what the how with the flow of the economy. So फाइनेंशियल सेक्टर में भी अभी जॉब्स हैं. फाइनेंशियल सेक्टर्स में इतने जॉब्स बहुत ज्यादा नहीं गई हैं लोगों की. हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, टूरिज्म सेक्टर, दीज आर बहुत जहाँ हुआ पे है, ह्यूमन इंटरेक्शन है, वेयर यू कैन सी पीपल हैव बीन इम्पैक्टेड. कोई तो चॉइस नहीं है, ये पूरी दुनिया भर में हुआ है कि रेस्टोरेंट्स बंद हैं, होटल्स बंद हैं, मूवी थिएटर्स बंद हैं, मॉल बंद है, रिटेल पूरा बंद है. तो आई थिंक इट हैज इम्पैक्टेड. और कनाडा का बहुत बड़ा इकोनॉमी सर्विस सेक्टर का भी है. सो इट हैज डेफिनेटली इम्पैक्टेड और हमारे स्टूडेंट्स काफी इम्पैक्ट हुए हैं. सो लास्ट फ्यू कपल ऑफ क्वेश्चंस मेरे पास हैं. आई थिंक वी कैन देन एंड देन वी कैन टेक योर लास्ट वर्ड्स एज वेल इसमें. सो हमने करंट स्टेट तो बात कर ली. व्हाट आर सम ऑफ द थिंग्स दैट स्टूडेंट शुड बी केयर, क्योंकि एक स्टूडेंट के बहुत चैलेंजेस हो रहे हैं. स्टूडेंट्स अच्छा, क्योंकि कनाडा में रहना अफोर्डेबिलिटी का इशू होता है स्टूडेंट्स के लिए, अपनी लाइफस्टाइल को मैनेज करना. और अब जो कोविड आ गया है उस पे उनकी कई लोग की जॉब्स चली गई हैं, कई लोग इमिग्रेशन प्रोसेस में थे वो चले गए हैं. तो एक मेंटली बहुत एक हार्ड टाइम है एक बच्चे के लिए जो कि पेरेंट्स से दूर रह के यहाँ पे रह रहा है. तो व्हाट आर सम ऑफ योर, आपकी क्या इंसाइट है उनके लिए, आप वो क्या कहना चाहते हैं, हाउ एंड दे कैन कोप अप विद इट एंड व्हाट आर द थिंग्स दे कैन लुक ऑलवेज लुक फॉरवर्ड, क्या लुक फॉरवर्ड कर सकते अब ये जो सिचुएशन है इसमें माय थॉट्स आर कि ये इट इज अबाउट सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट. सो वी हैव टू हैव फ्लेक्सिबिलिटी, वी हैं? हैव टू हेल्प ईच अदर. जी These two things are very critical. फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए हमें अपने स्केड्यूल को देखते हुए. अब हम्म, अगर कोई ऑनलाइन लर्निंग के लिए इनरोल कर रहा है, इफ यू रियली वांट टू स्टडी, कुछ क्लासेस हो सकता है उसकी रात के टाइम पे हो, तो जी दे शुड बी फ्लेक्सिबल. एंड सेम जी फ्लेक्सिबिलिटी शुड बी देयर फ्रॉम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की जी स्टूडेंट्स को लेकर के कि उनको अगर जैसे एडमिशंस में हमने करी है कुछ फ्लेक्सिबिलिटी. वी हैव स्टार्टेड एक्सेप्टिंग an alternate to English language. एक Duolingo टेस्ट होता है ऑनलाइन. We have जी started accepting that. Students की अगर मार्कशीट्स नहीं है अभी फाइनल, we are giving them conditional admission also. So ठीक है. both ways, ये flexibility will go both ways. Students की तरफ से भी और educational institutions की तरफ से भी. जी We are in this together. So this is the mool, I would say mantra we should remember, that together we will be able to fight it. We will emerge out as winners. Or Canadian society has shown us that light. So बिल्कुल बिल्कुल. definitely this brings us hope that we will be together. And this means pandemic has hit every human being on the planet, without race, without color, without religion. Everyone has been hit. सबको So हुआ इम्पैक्ट. हाँ it has come to this point that the whole humanity should be together. इसमें पूरी मानवता को साथ में मिलके ही आगे बढ़ना है कोविड-19 के अगेंस्ट. तो I would say last एक just important data I would like to share with you. बिल्कुल बिल्कुल. You read that report, so you know it. हाँ जी Student visas में there is a decline of 45% compared to 2019 जी. March. Say 2020 March में there is a decline of 45%. So अंडरस्टैंडेबल है. see that it's close to 50% decline as was projected in that report also. या और ये आई थिंक मतलब कनाडा के लिए, कनाडा की गवर्नमेंट ने तो बहुत अच्छा काम किया है. लाइक कंपेयर टू हम अदर गवर्नमेंट्स को हम कंपेयर करें और अदर जो पोस्ट जो गवर्नमेंट के जो मेजर्स हैं, मतलब दे हैव रियली, उन्होंने सबका ध्यान रखा है. हेल्थ केयर तो हमारा वैसे ही बहुत शानदार है कंपेयर टू बहुत सारी कंट्रीज में. तो इस तरीके से कि बहुत कनाडा भी बहुत अभी भी फेवरेबल डेस्टिनेशन है. मेरे पास अभी भी फोन कॉल्स आते हैं, हमसे लोग बात होती है, देन दे टॉक अबाउट हाउ कनाडा इज सो वैल्यूएबल फॉर देम. एंड लास्ट पॉइंट मैं इस पे टच करना चाहता हूँ सर कि व्हाट इज सेनेका डूइंग, सेनेका की तरफ से और आपका जो काम है, व्हाट आर यू इनटू, कि आपके नेक्स्ट आने वाले कुछ समय में आप लोग किस चीज पे काम कर रहे हैं और हाउ हैज सेनेका हैंडल्ड होल सिचुएशन. So Seneca means most to us, and when this all when the pandemic hit and we और कहा गया colleges को बंद करने के लिए जी physically, तो हमने हर एक चीज को एक वीक का हमने टाइम लिया. उसके बाद प्रेसिडेंट का Seneca से अनाउंसमेंट आया and things moved online. जो जी स्टूडेंट इनटेक में enrolled थे,
और स्टेप और उसके बाद मे इनटेक के हमने मैक्सिमम प्रोग्राम जितने ऑनलाइन हो सकते थे उनको ऑनलाइन किया। फॉल इनटेक के लिए भी हमने मैक्सिमम प्रोग्राम ऑनलाइन रखे हैं, लेकिन कुछ प्रोग्राम्स उनमें लैब वर्क है, जैसे इन्वायरमेंटल टेक्नीशियन या कुछ लैब से रिलेटेड, मैकेनिकल से रिलेटेड प्रोग्राम्स हैं, इंजीनियरिंग से रिलेटेड प्रोग्राम्स हैं, उनमें उनमें सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए उनको लैब वर्क को रखते हुए उनको फेस टू फेस भी रखा गया है। तो जैसी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस आएंगी ओपनिंग अप एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, उस गाइडलाइंस को देखते हुए वो प्रोग्राम्स वैसे डिलीवर किए जाएंगे। बाकी हमने वेबिनार्स किए हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। इंडिया में हमारे एजेंसी पार्टनर्स हैं, वी वर्क विद ओवर 1000 एजेंसी पार्टनर्स इन इंडिया अक्रॉस साउथ एशिया। उनके साथ मिलके हमने काफी स्टूडेंट से एंगेज किया, उनको एक्सप्लेन किया है कि व्हाट विल बी द एक्सपीरियंस ऑफ वर्चुअल लर्निंग, व्हाट कैन बी द बेनिफिट ऑफ दिस एजुकेशन। और उसके बाद फर्दर उनकी जितनी भी क्वेरीज हैं, वी हैव ट्राइड आवर बेस्ट टू आंसर इट। वी आर आल्सो ट्राइंग टू वर्क कि हम उनको 24/7 आईटी सपोर्ट भी प्रोवाइड करें, क्योंकि अगर रिमोट वो लॉग इन कर रहे हैं और यहाँ पे रात है और वहाँ तो उस टाइम डिफरेंस को भी एड्रेस करने के लिए we are working on that also, that we should be able to provide services also to our students 24/7। इंटरनेशनल स्टूडेंट सर्विसेज भी हमने ऑनलाइन कर दी हैं। अगर किसी स्टूडेंट्स को इमिग्रेशन रिलेटेड एडवाइस चाहिए, we have our advisors, they are advising them online, and we have reached out to students through webinars, जैसे ये Zoom मीटिंग है आपकी, इस तरीके से स्टूडेंट इंगेजमेंट चल रही है। and emergency relief fund, I have explained you that was initiative, और आगे चल के we are also working on a possible quarantine plan for international students when they arrive in Canada। तो जब वो आएंगे उनके लिए आप इंगेज करेंगे उनको, आप लोग की कैसे वो क्वारंटीन, क्योंकि अभी गवर्नमेंट की तरफ से 2 हफ्ते का मैंडेटरी क्वारंटीन है हर नए विजिटर के लिए, तो आप लोग उसमें भी हेल्प कर रहे हैं। Those plans are underway, अभी उनको अनाउंस नहीं किया गया, but yeah, they are in the planning phase, they are under discussion। So yeah, means students are important to colleges and universities, and I think we will do our best to take care of them, and as a country, like from the prime minister itself, like here student is a student, they don't differentiate if they are from different countries when it comes for student services। तो उसको भी देखते हुए हम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को भी वही सर्विसेज, अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं जो डोमेस्टिक स्टूडेंट्स को करते हैं। और एक बहुत अच्छी बात है, आई थिंक ये जो आपने लास्ट पॉइंट पे टच किया है कि स्टूडेंट इज अ स्टूडेंट, आई थिंक ये वहां से डिराइव होता है जब ट्रूडो ने अपने कैंपेन के लिए कनेडियन एज अ कनेडियन और कनेडियन वाली बात कही थी। ये जो डिस्पैरिटी, नॉन डिस्पैरिटी शो करी है एक डोमेस्टिक और एक इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है लोगों को समझने के लिए, कि गवर्नमेंट का जो परसेप्शन है लोगों के लिए वो इस तरीके का है कि जितने भी हमारे पास आ रहे हैं हम उनका ध्यान रखते हैं और हम सबको बराबर पे रखते हैं, हम डिस्पैरिटी नहीं करते, हम कोई ये नहीं दिखाते कि अगर आप, हाँ फीस के मामले में ऑफ कोर्स इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो हैं वो 3 टाइम्स फीस पे करते हैं दैन डोमेस्टिक स्टूडेंट, विच इज फेयर। आप गवर्नमेंट सर्विसेज ले रहे हैं और आप इतना सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है एक्सेस कर रहे हैं, तो इट्स फाइन, वो फेयर है, वो सबके लिए फेयर है, इकोनॉमी के लिए भी फेयर है। और अब हमने बिल्कुल पहले ही बात की थी अफोर्डेबिलिटी की, कि कनाडा की अगर 3 टाइम्स फीस भी है वो भी एक इंडिया के प्राइवेट कॉलेज के बराबर की फीस है, और वो एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि अफोर्डेबिलिटी भी है और इकोनॉमी को भी फायदा हो रहा है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि आपने बताया कि जैसे जो गवर्नमेंट का जो स्टांस है वो सबको लेके बराबर का है, सबको ध्यान में रखने का है, और ये रिफ्लेक्ट कर रहा है नंबर्स पे। बीसी में नंबर्स काफी कम है, ओंटारियो क्वेबेक में थोड़े ज्यादा हैं, अलग अलग चीजों की वजह से, कारणों की वजह से, और आई थिंक इट विल स्टार्ट कमिंग बैक अप अगेन। हम अब लास्ट पार्ट में आ गए हैं, अब मैं लास्ट क्वेश्चन तो मेरा यही है कि आप अगर अपने तरफ से ऑडियंस के लिए, अपने फ्यूचर एस्पिरेशनल स्टूडेंट जो सुन रहे होंगे या जो माँ बाप देख रहे होंगे, उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं, एंड या दैट्स योर क्लोजिंग रिमार्क्स जो बेसिकली हैं। श्योर, मेरा यही सजेशन है पेरेंट्स को, स्टूडेंट्स को, कि वो जहाँ भी हैं दे शुड लिव इनसाइड, दे शुड be safe and they should follow the government guidelines। एजुकेशन से रिलेटेड
अगर वो ऑनलाइन प्रोग्राम्स में इनरोल कर रहे हैं कनेडियन कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में, दे शुड बी रेस्ट एश्योर्ड, उनको पूरी तरीके से ये भरोसा होना चाहिए कि कॉलेजेस विल टेक केयर ऑफ देयर किड्स, उनकी एजुकेशन को लेकर के। मुझे पता है उनको एप्रीहेंशंस हैं कईयों को कि अगर हम पढ़ाई करेंगे ऑनलाइन कैसे करेंगे, लेकिन यहाँ पे टीचर्स जिनसे मेरी सैनिका में फैकल्टी से बात हुई है, उन्होंने कहा कि वी विल डू आवर बेस्ट, जो भी उनसे बेस्ट हो पाएगा। इनफैक्ट दे आर क्रिएटिंग वर्चुअल एक्सपीरियंस इन देयर एजुकेशन ऑल्सो, कि उसमें जी उनको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी मिले। और इनफैक्ट आप यहाँ पे देखें कि इवन कई क्लासेस हैं, जैसे लाइक फॉर एग्जांपल माय सन ही इज गोइंग टू taekwondo, so उसकी क्लासेस वर्चुअल हो रही हैं, so he gave his black belt exam virtually. So अच्छा हाँ, so I think we have to be foresighted, क्योंकि अब ये नया नॉर्म है, तो जी इससे हम जैसे ही एडजस्ट कर लें या उसको अडेप्ट कर लें, दैट विल बी इन आवर बेस्ट इंटरेस्ट। दिस इज व्हाट आई विल से इन माय क्लोजिंग रिमार्क्स। ठीक है सर, थैंक यू सो मच प्रशांत जी फॉर हमसे बात करने के लिए। एंड वन ऑफ द थिंग्स मैं अपने व्यूअर्स को बता भी सकता हूँ कि वो आपसे आपको आपका चेहरा फेमिलियर होते रहेंगे, क्योंकि आपने बहुत एक्सटेंसिव काम किया है इंडिया कनाडा के ट्रेड में रिलेटेड, और एजुकेशन सेक्टर से आप बहुत ज्यादा समय से जुड़े हैं, जैसे आपने कहा था ऑलमोस्ट 17-18, मतलब जब 3 में कनाडा आए हैं और बहुत 15 ईयर से इस इंडस्ट्री में हैं। सो आई थिंक हमारे व्यूअर्स आपसे सुनते रहेंगे, और आई होप कि वी ऑल्सो हेयर फ्रॉम यू, और हम चाहते हैं कि थिंग्स वापस जो चीज़ें हैं वो वापस ट्रैक पे जल्द से जल्द आ जाएं, हमारे स्टूडेंट्स वापस कॉलेज में पढ़ने शुरू हो जाएं, और वो एक सबके लिए अच्छा है, स्टूडेंट्स के लिए अच्छा है, कॉलेज के लिए अच्छा है, इकोनॉमी के लिए भी अच्छा है। सो थैंक यू फॉर कमिंग एंड टॉकिंग। और थैंक और यू पुनीत, एंड आई विश यू एंड कैन एम न्यूज ऑल द बेस्ट। आप लोग बहुत अच्छा करें इस तरीके से सोशल कॉजेज को लेकर के, जो भी आपके शोज हैं, इट विल बी ग्रेटली अप्रिशिएटेड। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर योर टाइम एंड स्टे सेफ, अप्रिशिएट द थैंक वर्क, यू, थैंक थैंक यू, यू, थैंक बाय। यू, टेक केयर, बाय।